हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जी सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट से साथियों कला के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो 2022 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। उम्मीद है कि प्रश्न और वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो चलते हैं साथियों। जैसे स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है कि टीजीटी और पीजीटी आर्ट यानी हर विषय का जो फॉर्म साथियों भरना शुरू हो गया। 9 तारीख से ही ऑनलाइन चालू हो गया है, उसका फॉर्म भरना शुरू हो गया। तो जो भाई बहन अभी फॉर्म नहीं डाले हो, फॉर्म आप डाल सकते हैं साथियों। सीट सब क्लियर हो गया साथियों, तो परीक्षा भी आपकी क्लियर ही होगी। तो चलते हैं साथियों। अब उम्मीद के साथ आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए। तो चलते हैं साथ ही, किसी भी कोचिंग के साथ पढ़िए, किसी संस्था के साथ पढ़िए, लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए साथियों। जैसे कि पहला है आपके स्क्रीन पे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने। तो बंगाल शैली का जो नेक्स्ट वीडियो था हम आपसे बोले थे, तो उसी वीडियो को लेकर आया हूँ, जो आर्ट पार्ट चौथा वीडियो होगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है साथियों। चारों ऑप्शन में देखिए क्या करा है इसमें से। तो ये 42 नंबर का क्वेश्चन होगा साथियों। तो 42 नंबर में जो आपका राइट आंसर सही होगा साथियों, वो क्या हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की जो आधारशिला रखे थे वो आपके थे गगनेंद्र नाथ टैगोर जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन क्या करा है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन लागू, इसमें 35 थोड़ा फास्ट चलेंगे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे। मैं कह रहा है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे। तो बेंद्रे के साथ, यामिनी राय के साथ, गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ, या अमृता शेरगिल के साथ। तो 83 नंबर पर साथियों यहाँ पे जो आपका राइट क्वेश्चन होगा हो जाएगा यामिनी राय। तो यामिनी राय के साथ मिलकर नंदलाल बोस जी ने म्यूरल बनाया था लखनऊ में। अगला है, निम्न में से कौन अवनीनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है। इनमें से कहा है कि कौन अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य में नहीं है। डीपी राय चौधरी नहीं है, नंदलाल बोस हैं, हलदर है, या गोपाल घोष हैं। तो कौन अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य नहीं है। तो चारों में देखेंगे जो राइट आंसर हो जाता है गोपाल घोष जो थे अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य नहीं थे। शांत निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्र न, शांत निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्र को किसने बनाया था। विनोद बिहारी मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो 85 नंबर का राइट जो आंसर होगा साथियों, यहाँ मध्ययुगीन हिंदू संत के चित्र की बात करा है, तो आपके हो जाएंगे विनोद बिहारी मुखर्जी जी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। नहीं आप लोग लास्ट में देखेंगे अच्छे तरीके से। शारदा वकील, सुधीर रंजन शास्त्री, ईश्वर प्रसाद, या मुकुल टे। तो कौन बंगाल शैली के चित्रकार इसमें से नहीं है। तो 86 में देखेंगे साथियों, तो जो आपके यहाँ होंगे ईश्वरी प्रसाद जी, ये आपके बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। अगला, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह किसे कहा जाता है। ए.एन. टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, जी.एन. टैगोर को, इनमें से कोई नहीं। तो 87 नंबर पे, जो 87 नंबर का आपका राइट आंसर होगा साथियों, भारतीय चित्रकला के जो पितामह कहा गए हैं वो आपके हो जाएंगे ए.एन. टैगोर जी। कौन हो जाएंगे, ए.एन. टैगोर जी। अगला है, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य की बात पूछ रहा है कि कौन थे। ए.बी. हैवल, नंदलाल बोस, हलदर, के.एल. मजूमदार। 88 नंबर देखेंगे। 88 नंबर कलकत्ता आर्ट विद्यालय के जो प्राचार्य साथियों वो थे आपके ए.बी. हैवल जी। अगला है, इनमें से कौन असंबद्ध है। कह रहा है कि इनमें से एक अलग कौन है। के.सी.एस. पनिक्कर जी हैं, अमृता शेरगिल हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं,
या मुकुल डे है। तो 3 एक है और इसमें से एक क्या है, अलग है, उन्हीं को आपको छांटना है। तो 89 नंबर पर देखेंगे साथियों, तो इसमें जो है KCS पनिकर, अमिता गिल, गणेश बेंद्रे एक हैं, एक ही कला शिक्षा आर्चित सीखे थे, एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन इसमें मुकुल डे जो है ये अलग है। यहाँ पे प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक या ग्राफिक कलाकार। तो प्रोफेसर मदन लाल नागर साथियों क्या थे इसमें से, तो 90 नंबर पर देखेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा चित्रकार थे। प्रोफेसर मदन लाल नागर जो थे ये चित्रकार थे। अगला है प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कार निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। मैं किसकी बात कर रहा है, प्रख्यात मूर्तिकार कौन थे, चिंतामणिकर किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। किस कॉलेज के थे। इक्यावन नंबर पर देखेंगे साथियों, मूर्तिकार चिंतामणिकर पूछ रहा है किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट। अगला है पैन एशियनिज्म किससे संबंधित। तो वीडियो को साथ में पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। एक से बढ़ के एक प्रश्न है आपके TDT 2022 के लिए साथियों, तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप लर्न करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है, एशियाई कला अवधारणा से, यूरोपीय कला अवधारणा से, पश्चिमी कला अवधारणा से, या आपका हो जाएगा अफ्रीकी कला अवधारणा से। पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है। 92 का जो सही आंसर होगा आपके साथ ही पैन एशियनिज्म जिससे संबंधित है वो हो जाएगा आपका एशियाई कला अवधारणा से। किससे हो जाएगा, एशियाई कला अवधारणा से। अगले चलते हैं, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे अवनीनाथ ठाकुर, सुधीर रंजन कस्तगीर, असित कुमार हल्दर, रणवीर सिंह बिष्ट। लखनऊ कला की बात कर, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे। 93 देखेंगे तो 93 का जो राइट आंसर है साथियों हो जाएगा असित कुमार हल्दर जी। लखनऊ कला विद्यालय के जो प्रथम भारतीय प्राचार्य थे असित कुमार हल्दर जी थे। अगला है आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी। आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी का नाम पूछ रहा है कौन है, स्टेला ब्लाच, स्टेला कैम्ब्रिज, रत्ना देवी, इनमें से कोई। आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी का नाम, तो स्टेला जो ब्राज थी कौन थे, स्टेला ब्राज, ये आनंद कुमार की प्रिय पत्नी का नाम था, यही थी स्टेला ब्राज। वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, ना पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर कब प्रकाशित, 2008 में। प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, फारसी ब्राउन की, आनंद कुमार स्वामी की, RC कुमार की, अवनींद्रनाथ टैगोर। 95 में पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। 95 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका RC कुमार का। पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर जो बुक है RC कुमार का है। इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है, गणेश पाइन, मनीषी डे, गणेश हलोई, इनमें सब सभी। 96 देखेंगे 96 का क्वेश्चन जो आपका सही होगा साथियों वो हो जाएगा गणेश हलोई। A.N. टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है, तैल रंग, मिश्रित रंग माध्यम, वाष्प चित्रण या पेस्टल चित्रण। 97 देखेंगे साथियों तो 97 का जो राइट आंसर होगा आपका ग हो जाएगा वाष्प चित्रण।
उम्मीद है साथियों कि जब 4 ऑप्शन बोलते रहते हैं तो आप उसी में अपने आंसर को गेस कर लेते हैं। तो ज़रूर गेस करके बताइए और गेस करते रहिए कि कौन सा आपका सही होता है, किस तरीके से आपकी तैयारी हो पा रही है साथियों। तो अगला है, किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में किसमें ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की? नंदलाल बोस थे, अवनींद्रनाथ थे, राजा रविवर्मा थे या उपरोक्त में से कोई नहीं? मैं ठेठ यूरोपियन चित्र शैली की बात कर रहा साथी, कौन थे? मैं तो 98 पे देखेंगे, 98 का जो राइट आंसर आपका होगा क्या होगा साथी? तो राजा रविवर्मा कौन हो जाएंगे? राजा रविवर्मा आपके हो जाएंगे। अगला है, अवनीनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड क्या है? आउल एंड बर्ड किसकी कलाकृति है? अवनीनाथ टैगोर की है। किस माध्यम में निर्मित है पूछ रहा है। आउल एंड बर्ड जो अवनीनाथ टैगोर की कलाकृति है तो किस माध्यम में बना है? तो 99 पे देखेंगे साथियों, इसका जो माध्यम है कास्ट माध्यम। क्या माध्यम है? कास्ट, लकड़ी पर बना हुआ। किस कलाकार ने कास्ट और कपड़े के बने कुटुम काटम में, बहुत ही अच्छा प्रश्न साथ हैं, किस कलाकार ने कास्ट और कपड़े के बने कुटुम और काटम शिल्प कृतियों की रचना की है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, रामकिंकर बैज, अजीत चक्रवर्ती ने? तो यहाँ पे जो हो जाएंगे कुटुम और काटम जो चित्र शैली है साथियों, ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी की है। अगला है, अवनीन्द्रनाथ के दल में निम्न में से कौन नहीं था? इनमें से अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के दल में से एक नहीं है। सुरेंद्रनाथ या सेनगुप्ता, नंदलाल बसु, असित कुमार, शैलेंद्र नाड्डे तथा वकील शारदा चरण वकील। अगला है, रविशंकर रावल, इसमें से कौन एक अवनीन्द्रनाथ टैगोर के दल में नहीं है? तो इसमें देखेंगे जो रविशंकर रावल जी हैं साथियों, इन्हीं का संबंध यही जो अवनीन्द्रनाथ टैगोर के दल से संबंधित नहीं है। अगला है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का टेम्परा व वास पद्धति में बना चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? इसका चित्र साथियों अवनीन्द्रनाथ टैगोर का यात्रा का अंत किस माध्यम बना है? टेम्परा माध्यम में बना है, ये भी देखना है। तो ये कहाँ पे है, किस संग्रहालय में? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, खुदा वैक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम संग्रहालय कहाँ है? तो 102 नंबर पर देखें तो 102 नंबर पर जो हो जाए साथियों, ये राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में यात्रा का अंत जो चित्र है। अगला, अवनीन्द्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे भारतीय व ईरानी कला परंपरा के, भारतीय परंपरा यूरोपीय यथार्थवाद के, ईरानी कला परंपरा व चीनी कला के, या भारतीय कला परंपरा व अफ्रीकी कला के? तो 103 नंबर पर देखेंगे साथ में, तो 103 नंबर का जो राइट आंसर सही होगा वो आपका हो जाएगा खा, भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद के। अगला है, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? नंदलाल बोस द्वारा चित्र जो है शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, प्रयाग संग्रहालय प्रयागराज ना? तो प्रश्न भी बढ़िया, नंदलाल बोस द्वारा रचित शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो 104 नंबर पर आप देखेंगे साथियों, 104 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला है, नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया था? नंदलाल बोस का चित्र है दांडी मार्च, तो इसका पूछ रहा है कि विधि कौन सी विधि में बना है? टेम्परा में, तायल में, वास में या लिनो कट में? दांडी मार्च चित्र किसका? नंदलाल बोस का। तो इसका माध्यम पूछ रहा है कि किस माध्यम में चित्र बना हुआ है? तो 105 पे देखें साथियों, तो 105 में जो लिनो कट है ये आपका सही जाएगा। कागज पर जल रंग से बना चित्र है रास लीला, क्या करा है कि कागज पर जल रंग से बना चित्र रास लीला किस रंग में बना है साथी? किस माध्यम में? जल रंग में।
किस चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हल्दर हैं, क्षितिज मजूमदार हैं, यह है अवनीनाथ टैगोर। तो 106 नंबर पर देखेंगे साथियों, कह रहा है कि न जल रंग से बना चित्र रासलीला के चित्रकार कौन है? जो रासलीला के चित्रकार हैं साथियों वो हो जाएंगे आपके क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी। अगला है आपका प्रश्न, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का प्रसिद्ध चित्र राधिका कहाँ सुरक्षित है? न राधिका चित्र किसका है? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का। पूछा कि कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज संग्रहालय नई दिल्ली में, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बेंगलोर में। तो 107 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देखें इसको, बताइए कौन सा सही होगा इसमें। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का प्रसिद्ध चित्र राधिका कहाँ सुरक्षित है? तो ये जो चित्र सुरक्षित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला है, वर्ष 1940 ईस्वी में चित्रित मेघदूत श्रृंखला है न, मेघदूत श्रृंखला है सादा चरण वकील का, राम गोपाल विजयवर्गीय का, के वेंकटप्पा का या राजा रवि वर्मा का। 108 नंबर पर देखेंगे साथियों, तो 108 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1940 में बना चित्र मेघदूत श्रृंखला जो हो जाएगा आपका राम गोपाल विजय वर्गीय का। किसका है साथियों? राम गोपाल विजय वर्गीय का चित्र है। अगला है, राम गोपाल विजय वर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया था? किसको? राम गोपाल विजय वर्गीय को। कौन से अकादमी? राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया था। अभिसागर निशा को, तीन नारियां घड़ा लिए हुए, अभिज्ञान शकुंतलम, उमर ख्याम। तो 109 नंबर पर देखेंगे तो आपका कौन सा आंसर सही होता है साथियों? यहाँ पे देखिए, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। यहाँ अभिसार जो निशा था इसी पर राम गोपाल विजयवर्गीय को कब तक पुरस्कार मिला था? तो अभिसार निशा। अगला है आपका, भारत माता शीर्षक चित्र बनाया था, भारत माता शीर्षक नामक जो चित्र बनाया था अवनीनाथ टैगोर, श्री पूर्ण घोष, अमिता शेरगिल या सभी ने। 110 नंबर पे यहाँ देखेंगे तो आपका राइट आंसर होगा घ। में 110 नंबर पर देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका घा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घा। यहाँ देखिए जो भारत माता संबंधित चित्र है साथियों, अवनीनाथ टैगोर भी बनाए हैं, श्री पूर्ण घोष भी इस चित्र को बनाए हैं, अमृता शेरगिल भी बनाए हैं भारत माता चित्र। इसी के साथ साथ एक और चित्रकार हैं आपके मकबूल फिदा हुसैन जी न, या यमियत हुसैन जी, ये भी भारत माता का चित्र बनाए थे। तो इसलिए इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 111 नंबर पर देखेंगे तो जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना पूछ रहा है साथियों कब हुई थी? 1947, 1905, 1857, 1875। तो 111 नंबर पर देखेंगे साथियों, तो 111 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1857। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857। किस चित्रकार ने शांत निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा भित्ति चित्र का निर्माण किया है? तो लगभग 35 क्वेश्चन होंगे साथ ही इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और देखते रहिए। अवनीनाथ टैगोर अमृता शेरगिल नटीर पूजा की बात कर रहा है। किस चित्रकार ने शांत निकेतन की चीनी भवन दीवार पर नटीर पूजा भित्ति चित्र का निर्माण किया? अवनीनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, निरोध मजूमदार न। तो देखिए प्रश्न आपका एक बार और देख लीजिए, 112 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा हो जाएंगे आपके नंदलाल बोस जी। अगला है, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे न? तो अच्छा प्रश्न है साथी ये भी। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अवनीनाथ टैगोर थे, ए आर चुगताई थे, नंदलाल बोस थे।
तो 113 नंबर पे जो आपका हो जाएगा भारत में पुनरुत्थान कला का जो आंदोलन किए थे साथियों, वो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी किए थे। अगला है प्रसिद्ध चित्र द अरेबियन नाइट्स। प्रसिद्ध चित्र द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित? राजा वर्मा से, जेपी गांगुली से, या चारुक्ताई से, या अवनींद्रनाथ टैगोर से? 114 नंबर में देखेंगे साथियों, 114 नंबर द अरेबियन नाइट्स का जो चित्रकार है वो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। कौन है साथियों? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। अगला है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? फारसी ब्राउन का, ए.वी. हैवेल का, अनंत कुमार स्वामी का, प्रेमचंद गोस्वामी का? 115 नंबर पर देखेंगे, तो 115 नंबर पर जो आपका खा वाला आंसर होगा ए.वी. हैवेल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रसिद्ध चित्र कमल का पत्र पर अश्रुपात कागज पर बना हुआ जल रंग माध्यम में है साथियों। चित्रकार इसके कौन है? राजा वर्मा है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या असित कुमार हल्दर जी हैं? तो कौन है साथियों? 116 नंबर पर देखेंगे, तो 116 नंबर का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर जी। तो प्रसिद्ध चित्र कमल पत्र पर अश्रुपात जल रंग में बना हुआ चित्र है, वास्तु चित्र है साथियों, किसके द्वारा बनाया गया था? अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो ये रहे साथियों आज के आखिरी लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो और प्रश्न आप लोग को अच्छा लगेगा। वीडियो को बार बार आप देखिए साथियों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर के साथियों। चलते हैं साथियों, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं साथियों।